और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई आईसीएसई की स्कीम पर मोहर लगा दी है। 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंपार्टमेंट प्राइवेट रिपीटर्स छात्रों की परीक्षा होगी। ये जनहित में लिया गया फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी साफ किया गया क्योंकि कोरोना महामारी के चलते ये फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और बाकायदा जो स्कीम है, आखिर किस बिना पर बच्चों को नंबर दिए जाएंगे, मार्किंग स्कीम जो है उस पर मोहर लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता अरविंद सिंह। सुप्रीम कोर्ट से आज जो खबर आई वो सीबीएसई, आईसीएसई और दूसरे तमाम राज्य बोर्ड के 12वीं के छात्रों के मन में चल रहे कंफ्यूजन को दूर करने वाली है। कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ हुआ और उस आदेश का मतलब क्या है, ये आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा को फिलहाल रद्द किए जाने और इसके आधार पर अंक दिए जाने की जो स्कीम है उसको कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इंटरनल असेसमेंट पॉलिसी के खिलाफ दायर की गई तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने माना कि इन दोनों बोर्ड ने अंक देने का जो तरीका निकाला है वो छात्रों के हित में है, उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए लिया गया है, लिहाजा कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट के सामने जो सुझाव रखे गए थे उनको कोर्ट ने खारिज कर दिया। इनमें से एक सुझाव ये भी था कि शुरुआत में ही छात्रों को इस बात का विकल्प दिया जाए कि वो इंटरनल असेसमेंट चाहते हैं या फिर लिखित परीक्षा में बैठना चाहते हैं। और इसके साथ ही ये भी कहा गया था, ये भी मांग की गई थी कोर्ट से कि इंटरनल असेसमेंट और लिखित परीक्षा दोनों का रिजल्ट एक साथ घोषित किया जाए। यानी कुछ याचिकाकर्ता ये चाहते थे कि शुरुआत में ही छात्रों को विकल्प दिया जाए और जो इंटरनल असेसमेंट से नहीं चाहते अपनी मार्किंग होना, वो लिखित परीक्षा में अभी बैठें और लिखित परीक्षा अभी आयोजित कर दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सुझाव को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार का भी ये कहना था कि छात्रों के पास इस पॉलिसी के मुताबिक दोनों विकल्प होंगे। अगर वो इंटरनल असेसमेंट में मिले मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो वो आगे चलकर लिखित परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही अगर उनको डिसाइड करने के लिए कह दिया गया तो उनका एक विकल्प खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने भी ये माना कि शुरुआत में ही छात्रों को ये फैसला लेने में दिक्कत होगी कि वो इंटरनल असेसमेंट चाहते हैं या लिखित परीक्षा। बहरहाल कोर्ट में सवाल उन छात्रों का भी उठा था जिनकी कंपार्टमेंट की परीक्षा होनी थी। उनका ये कहना था कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनका भी आकलन हो, उनकी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि सीबीएसई का यह कहना है कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच जो लिखित परीक्षा होगी रेगुलर छात्रों की, उन छात्रों की जो इंटरनल असेसमेंट से संतुष्ट नहीं है, उन्हीं के साथ इन कंपार्टमेंट वाले छात्रों की परीक्षा भी आयोजित कर दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कोर्ट में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने इस बाबत कोर्ट को आश्वस्त किया है कि यूजीसी तमाम कॉलेजों में दाखिला तभी शुरू करेगा जब सारे बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट आ जाएंगे। उससे पहले एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।